आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही और अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो अब आंकड़ा पहुंच गया है 500 तक का। 500 लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं और इसमें कई विदेशी नागरिक हैं, 45 नेपाली सेना के जवान हैं और कई नेपाल पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। तो बढ़ रहा है लगातार आंकड़ा और अब बताया जा रहा है कि 500 लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन जो लोग लापता हैं उनके अपने लगातार तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई विदेशी नागरिक भी हैं और कई ऐसे भी हैं जो अब नेपाली सेना के जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं। 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार चल रहा है, लेकिन और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए इंदर यादव लामचेटी से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इंदर, ये तस्वीर हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से नेपाल में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। आप ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त है वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं लामछेती इलाके में मौजूद हूं और भारत 24 अपने दर्शकों को पल पल की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहा है। आप ये पूरा इलाका देखिए, ये पूरा इलाका इस वक्त त्रिशूली नदी के जो उसने तबाही मचाई उससे पूरा इलाका कट ऑफ हो चुका है। आप ये देखिए, एक ये आप देखेंगे घर है और घर के जो लोग हैं वो अपने घर को अब दोबारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इनकी जो जीवन की पटरी है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, वही नदी है जिसमें नेपाल के निचले इलाकों में सबसे ज्यादा जो तबाही है वो मचाई। आप देख सकते हैं फिलहाल जो पानी है थोड़ा सा उतरा जरूर है, लेकिन आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी, चाहे घर हो, पेड़ हो, सड़क हो, सब कुछ यहाँ पर तबाह हो चुका है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जो लोग हैं, देखिए जब 26 तारीख को त्रासदी आई और ग्लेशियर फटा और पानी जब बहुत तेजी स्तर था, वो इतने उफान पर था कि क्या सड़क, क्या पुल और क्या घर, सब कुछ इस नदी ने तबाह कर दिया। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत करी। उन लोगों का ये कहना है कि जब इस नदी में जल स्तर बढ़ रहा था तो इनके पास इनके जानकार लोगों का ऊपर से फोन आया और ये कहा गया कि आप लोग निकल जाइए, नदी में पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उसके बाद ये लोग आनंद फानंद में अपना घर छोड़कर अपने बच्चे और परिवार के लोगों को लेकर ऊंचाई वाली जगह तक पहुंचे। ये लोग तो सुरक्षित बच गए, लेकिन उनका जो घर था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और अब उसी घर को ये लोग एक बार दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 तारीख की आप लोग कैसे यहाँ से बचे थे? अंकल, 26 तारीख की पूरी घटना थी और कितने बजे आपके पास फोन आया था? तो देखिए, इस वक्त ग्राउंड पर हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। इंदर लगातार तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से जो लोगों के घर, उनका आशियाना तबाह हुआ, उसे फिर से एक बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है, 500 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। 1500 से ज़्यादा लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें, ग्राउंड पर किस तरह से इस वक्त हालात है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 1500 से ज़्यादा लोग लापता। नेपाल में बाढ़ और सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया। नेपाल को बसने में, इसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि जो इस वक्त हालात है, जल प्रलय से जिस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, काफ़ी गंभीर हालात वहाँ पर बने हुए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तो नेपाल की ये तस्वीरें हैं और देखिए हमारे सहयोगी नेपाल में उस जगह पर पहुंचे जहां बाढ़ का प्रभाव नज़र आया और उसके बाद लोग अब दोबारा से आशियाना बसाने की कोशिश में है, जुगत में है। लेकिन पूरी तरह से जो इलाके हैं वो ख़त्म हो गए। कैसे बाढ़ आई और सब कुछ बहा कर ले गई। लोग भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ था तो ऐसे में लोग अपनी जान जो है वो बचा नहीं पाए
और अब जो आंकड़ा है, क्योंकि अभी तक हालांकि ये कहा जा रहा है कि दोबारा से बाढ़ का खतरा बना हुआ है, लेकिन जो उस दिन बाढ़ आई, सैलाब आया, महा तबाही मची, उसमें अभी तक 500 लोगों की मौत की खबर है। 1500 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और अलग अलग देशों के ये लोग हैं। ये बताया जा रहा है कि अलग अलग देशों के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। भारत के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, लेकिन अभी तक लापता हैं। और जब कई दिन बीतते जाएंगे, क्योंकि अब एक और बड़ा टास्क ये हो जाता है कि अगर इस तरह की बाढ़ का खतरा है, जो चाइना ने भी इसको लेकर पूर्वानुमान दिया है कि दोबारा बाढ़ आ सकती है, तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उससे निपटने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। और नेपाल में इससे पहले भी बाढ़ आई थी और जब नेपाल उससे उभरा और अब एक बार फिर से 2026 में ये स्थिति नजर आई है। चाइना इसको लेकर इस पर ये लगातार ब्लेम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि चाइना जो है उसकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि वो ग्लेशियर जो एरिया है वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा है और उससे हिमस्खलन हुआ है और इस सब की वजह से ये बाढ़ आई।